तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जिन्होंने गरीब, ज़रूरतमंदों, महिलाओं की, बच्चों की इतनी सेवा की है जिसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं मदर टेरेसा के नाम से। तो मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया के स्कोप्जे शहर में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस गोजा बोआजियो था। उनके माता पिता अल्बेनियाई थे और उनका पूरा परिवार धार्मिक था। छोटी सी उम्र में ही एग्नेस ने ईसाई धर्म के प्रति इतनी गहरी आस्था विकसित की और उन्होंने 12 साल की उम्र में नन बनने का निर्णय भी ले लिया। अब उनके धार्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो धार्मिक जीवन की शुरुआत उनकी ऐसे हुई, जब वो 18 साल की थी, एग्नेस ने लोरेटो सिस्टर्स ऑफ लोरेटो जिसे कहा जाता है, उसमें शामिल होने का निर्णय लिया और अपना घर छोड़ दिया। तो उन्होंने आयरलैंड में पूरा का पूरा परीक्षण किया और फिर उन्होंने उन्हें भारत भेज दिया। भारत में कहाँ भेजा? कलकत्ता में भेज दिया, जहाँ उन्होंने सेंट मैरी हाई स्कूल में भूगोल पढ़ाया था। और 1931 में उन्होंने अपने आप ही नन बनने की प्रतिज्ञा ली और अपना नाम जो उन्होंने रखा वो टेरेसा नाम चुना, जो कि संत थेरेस ऑफ लिसिक्स के नाम पर था। अब उन्होंने गरीबों की सेवाओं की शुरुआत कैसे करी? तो भाई साहब 1946 में मदर टेरेसा को कॉल विद इन अ कॉल प्राप्त हुआ। जैसे कि एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करने का आह्वान हुआ है। तो 1948 में उन्होंने लोरेटो की सिस्टर्स को छोड़ दिया और गरीबों की सेवा करने के लिए एक नई मिशनरी संस्था की स्थापना की। और उन्होंने भारतीय नागरिकता ली और चिकित्सा परीक्षण किया ताकि वो गरीबों की बेहतर से बेहतर सेवा कर सकें। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना कैसे हुई? तो 1950 में मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अनचाहे, अवांछित और लावारिस लोगों की सेवा करना था। मदर टेरेसा ने उनके सहयोगियों ने बीमार, गरीब, मरने वाले लोगों के लिए आश्रम बनवाया, भोजन की व्यवस्था करवाई और बहुत सारी चिकित्साएं सेवा प्रदान करी। तो इनका कार्य और कैसी कैसी उपलब्धियां हासिल करी इन्होंने जीवन में मदर टेरेसा जी ने। तो मदर टेरेसा जी के कार्यों ने दुनिया भर में पहचान की प्राप्ति करी। उन्होंने कई अस्पताल, अनाथालय, स्कूल खोले। उनकी सेवाओं ने उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिलाया। 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और उन्होंने इस पुरस्कार को ईश्वर की महिमा बताया और उसे भी इन गरीबों की सेवा में उपयोग कर दिया। अब उनके अंतिम वर्ष कैसे बीते और उनकी विरासत कहाँ गई? तो मदर टेरेसा की सेहत धीरे धीरे बिगड़ ही रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाओं को जारी रखा। 5 सितंबर 1997 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने उनके आदर्शों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाया और दुनिया भर में सेवा जारी रखी। तब 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि दी, जिससे कि मदर टेरेसा का नाम पड़ गया सेंट टेरेसा ऑफ कोलकाता। मदर टेरेसा का जीवन गरीब लोगों, ज़रूरतमंद लोगों की सेवाओं, प्रेरणा और उनके कार्यों में बीत गया। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी ज़रूरतमंद, गरीब आपको दिखे, आपकी औकात बिल्कुल ना हो, आप उसे बेशक एक पानी की बोतल पिला सकें, कुछ खिला सकें या कुछ भी उसको ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ उसकी सहायता करें, जिससे कि आपको जीवन में आने वाले समय में शांति की प्राप्ति होगी और आप एक खुशमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। शुक्रिया।